हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस बारे में आज एक सेहत को लेकर नई वीडियो। मेरे साथ जिग्नेश मेवाणी जी हैं, जी नमस्ते। गुजरात से आए हैं और एनडीएस का प्रचार प्रसार पूरे देश दुनिया में कर रहे हैं। एनडीएस यानी न्यू डाइट सिस्टम। हमारा जो सुबह उठते ही दाल चावल रोटी सब्जी बैंगन गोभी खाना शुरू कर देते हैं, परोठे खाते हैं, अलग अलग तरह के परोठे बनते हैं। मैं एक दोस्त के घर बैठा था, बोला हमारे घर सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन अलग अलग तरह के परोठे बनते हैं। तो किस तरह से हम खाना खाते हैं, फिर दोपहर को भर पेट खाना, शाम को शादी में 11 बज रहे हैं, सब्जी थाली पनीर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। तो फिर उसी के कारण ही जो हॉस्पिटल है वो भी मरीजों से भरे हुए हैं। हर शहर में अस्पतालों की भीड़ है, अस्पताल में मरीजों की भीड़ है। तो हम सेहतमंद कैसे रहें, अपने शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखें, बीमारियों से कैसे बचे, उसी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं जिग्नेश मेवाणी जी। जी मेवाणी साहब, बहुत स्वागत, नमस्कार, अभिवादन हरियाणा और जिंदगी धरती पर आपका। जी शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया। जी बताओ, ये एनडीएस सिस्टम का जो आप इस अभियान में जुटे हुए क्या है, कैसे काम कर रहा है ये? ऐसे शायरी में कहा जाता है, सदियां बीत गई है मानव, क्या खाऊं कब खाऊं कितना खाऊं यही पूछ रहा है। हाँ, बुद्धि मिली थी जिनको ज्यादा वही भटक गया बेचारा। तो आपने जो बात कही कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सारे जो प्रश्न हैं उसके बदले ये प्रश्न पूछा जाए कि क्यों खाएं। पेट को जरूरत नहीं होने पर भी हम खा लेते हैं। तो जब भूख लगे तब खाओ, प्यास लगे तो पियो। अब दूसरी बात सेहत और स्वास्थ्य प्राप्त करने की। तो आज 84 लाख जीव हैं, उसमें से एक मनुष्य ही हैं जिनको अपना खाना पता नहीं है। बिल्कुल, 84 लाख जीव हैं, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग हैं, 12 बीस वखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नरोई, तुलसी इनमें राम मुझे सो नर सोई। जी 84 लाख जीव हैं। हाँ। इंसान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। हाँ। लेकिन वही सब कुछ कैसे खाना क्या खाना भूल गया है। क्योंकि आज किसी भी जीव की शिविरें नहीं लगती कि चलो साथ में बैठ के हम जिक्र करें कि ये खा ले वो खा ले। वो सभी परमात्मा के नजदीक हैं, पाप नहीं करते। पाप करना मतलब पालनहार से दूर जाना। पालनहार ने हमें जैसी स्थिति में, जिस अवस्था में, और जो हमारा डिजाइन फूड बनाया है इस सृष्टि के ऊपर, वही लेना, हाँ, वही प्रयोग में लाना। लेकिन आज जो शेर हैं वो हिंसा करके मांस खाता है, बकरी है वो पेड़ पौधे खा लेती है। भगवान ने जिस स्थिति में उनको रखा है उसी स्थिति में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वो बीमार नहीं है। और आप कहेंगे कि शायद कोई कोई पशु बीमार भी रहते हैं, तो ऐसे पशु बीमार है जो हमारे साथ हैं जी, जिनको हम पका हुआ खाना दे रहे हैं जी। तो कोई भी जीव पका हुआ खाना भी नहीं खा रहा है वैसे तो। मांस पका के शेर नहीं खाता, वो बिना पकाया हुआ भोजन ही ले रहा है। तो एक ही फंडा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और पूर्णतः स्वस्थ रहना है तो एक तो पके हुए भोजन से दूरी करनी है। दूसरी बात कि हम कहते हैं कि अन्न है वो देवता है, अनाज है, उनके बिना तो ऐसे कहेंगे जिया ही नहीं जाता। हमारी गुजराती में कहते हैं अन्न सामे प्राण छे, ऐसा गुजराती में कहते हैं अन्न सामे प्राण छे, मतलब हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे बिना अन्न के। अनाज में ही प्राण है। हाँ। और आज इतनी खेती बाड़ियां हो रही है, अनाज दालें सब पका रहे हैं और बेच भी रहे हैं। लेकिन हमारे श्री आदरणीय बीवी चौहान सर जो इस प्रथा के फाउंडर हैं, इस नई भोजन प्रथा के, नई जीवन शैली जीने का जो तरीका बताया है बीवी चौहान सर ने, उसने सारा अनुभव युक्त बातें और अपने अनुभव की खुद की बातें, खुद के डॉक्टर कैसे खुद बने, वह सारा ज्ञान दिया। तो उसमें मैंने जब उनकी बुक पढ़ी तो उसमें दिखाया कि ये अनाज और दाल रोग कारक है नहीं कि रोग निवारक। तो मैंने अनाज छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि पशुओं का आहार दूध जो है वो दूध भी हम ले रहे हैं, छोटे बच्चे थे तब से ले रहे हैं, वायु पित्त कफ बढ़ा रहे हैं, थोड़े मोटे और हरियाणवी पहलवान बन जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को खत्म कर रहे हैं। तो मेरा ये लॉजिक थोड़ा काम नहीं करा।
और मैंने तो दूध चालू ही रखा। ऐसे 10 साल बीत गए, फिर मरता क्या नहीं करता। जब आप चारों तरफ से फंस जाते हैं तब किसी की भी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मैंने न्यू डाइट सिस्टम की सारी बातों को अप्लाई करके सिर्फ 15 दिन के लिए देखा। मैंने अनाज छोड़ा। मैं इस अनुभव के आधार के ऊपर आप सभी जिंदवासियों को एवं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपको पूर्णतः स्वस्थ रहना है तो आपको अनाज, दालें, दूध छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने से पहले बेहतर है कि पकड़ना क्या है। तो पकड़ना है हमारी श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने जो कहा है, पत्र, पुष्प, फल और जल, यही हमारा मूलभूत खुराक है। तो हर एक प्रकार की हरी पत्तियां हम सेवन कर सकते हैं जी। जैसे कि पालक, पुदीना, धनिया, सहजन, मीठी नीम, ऐसी कोई भी पत्ती जो पशु आहार में लेते हैं वो पत्तियां शौक से इस्तेमाल। ऐसे ही परोठे में भी पत्तियां तो डालते ही हैं। सहजन की पत्ती का परोठा, तो कोई भी पालक की पत्ती का परोठा या पालक पनीर का साग भी बनाते हैं। लेकिन तरीका पूरा गलत कर दिया, इसलिए हम बीमार हो गए। तो पत्तियां इस्तेमाल करो। हर एक प्रकार के खट्टे मीठे फल, जो भी डायबिटीज वाले हैं वो भी खा सकते हैं, क्योंकि भगवान जो निर्माण करता है, भगवान ने जो बनाया है, उनको हम खाना नहीं कहेंगे, उनको हम प्रसाद कहेंगे। उसी अवस्था में हमें इनको ग्रहण करना। हमारे एक भाई जी ने कहा था, हम जो बनाते हैं ना उनको प्रसाद, भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, लाडू बनाते हैं, मिठाई, मेवा, मिष्ठान बनाते हैं। हम जो भगवान को चरण में रखते हैं वो हमारा बनाया हुआ चीज प्रसाद नहीं है। परमात्मा ने जो हमारे लिए बनाया है पेड़ पौधे में फल, सलाद, सब, वो प्रसाद है। वो प्रसाद हम भूल गए हैं लेना। ठीक है, वो सिर्फ भगवान को ही दे रहे हैं। आज कुछ बीमारियां हैं बिल्कुल नॉर्मल आम लोगों को हो गई हैं। हर घर में शुगर के मरीज हैं, हर घर में कब्ज के मरीज हैं, बिल्कुल, मतलब हर घर में बवासीर के मरीज हैं, हर घर में बीपी के मरीज हैं। आज इसको बुखार हो रहा है, मतलब हर घर में आपको पैरासिटामोल की गोलियां मिलेंगी, है ना। तो ये बीमारियां कुछ तो बिल्कुल ही कॉमन हो गई हैं। क्या कारण है इनको, कैसे आदमी इनसे कैसे छुटकारा पाए इनसे? जब तक हमारे किचन में कहीं वंश परंपरागत बीमारियां होती है कि मेरे दादाजी को था इसलिए मैं भी बीमार हुआ, तो कोई भी वंश परंपरागत बीमारियां होती नहीं। एक्चुअल में हमारी होती है वंश परंपरागत खाने पीने की जीवन शैली, उनके कारण ही रोग आ रहे हैं। जहाँ गैस का चूल्हा है वहाँ खटियां तो होगी ही होगी। गुजराती में कहावत है कि ज्યાં જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં ત્યાં રોગના ખાટલા, જ્યાં જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં ત્યાં રોગના खाटला। जहाँ सिलेंडर होगा वहाँ चारपाई बीमारी वाली होगी ही होगी। बिल्कुल बरोबर है। तो पहले तो आपको स्वस्थ होना तो हटाना है। अब तो शहरीकरण इतना हो गया है, बगैर गैस के ये ईंधन की कमियां, बहुत सारी चीजें, अब तो उसके बगैर काम ही नहीं चल सकता ना। बिल्कुल जी, उनको अगर अलग से प्रयोग में लाना है तो लाइए, लेकिन भोजन पकाने में बिल्कुल बंद न कर सके तो 3 बार के बदले 2 बार तो बंद कर ही सकते हैं। ये जरूर सही बात कही आपने। बरोबर है। रात को एक वक्त अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भोजन ले लिया, वो भी हम आदत से मजबूर हैं इसलिए जी। लेकिन वो एक बार लिया गया भोजन स्वास्थ्य को तो कमी लाता ही है, लेकिन कम नुकसान करता है। कम नुकसान करेगा। 2 बार आराम मिल जाएगा पेट को। और एक एनिमा का प्रयोग अवश्य करें। सादे पानी का एनिमा, सिंपल प्लेन वाटर एनिमा, वो हमारी मास्टर की है इस प्रथा की जी। टॉयलेट में आप तो इनको एनिमा ये जो करें, हर रोज करें। शुरुआत के दिनों में जब तक बीमार हैं तब तक हमें एनिमा का प्रयोग करते रहना है। ठीक है। बीमारी हट जाने के बाद, अपनी सारी आदतें सुधर जाने के बाद फिर इनका कोई रोल नहीं रहता। अच्छा। हाँ जी, हम डिजाइन फूड खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं और जल पी रहे हैं और स्प्राउट खा रहे हैं। स्प्राउट भी खा सकते हैं, कंदमूल भी खा सकते हैं, भगवान राम ने खाए हैं। तो ये सारे जब खाने लगेंगे तब इसका कोई विघ्न इसमें रोल नहीं रहेगा। ठीक, शुरुआती दिनों में इसका यूज करना है। शुरुआत यानी कि आंतों को हमें बिल्कुल साफ कर लेना है, इसमें पानी भर के और गुदा द्वार के जरिए हमें पेट में पानी लेके जाना है और पानी को बिल्कुल साफ करना है। हालांकि अलग अलग तरीके से भी इस पेट को साफ किया जाता है, सबके अलग अलग तरीके हैं। और भारतीय योग संस्थान वाले इस तरह करवाते हैं कि वो पानी पिलाएंगे, फिर वो पूरा एक्सरसाइज कराएंगे, फिर पानी पिलाते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, और जैसा पानी हम ऊपर से पीते हैं ऐसा पानी नीचे से निकल जाता है, पेट हमारा साफ हो जाता है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं सबकी। बिल्कुल जी। और ये नली का ही इस्तेमाल करना है जी, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा।
और बाकी तो बीमार तो आज साधु भी है बिल्कुल। और शैतान भी बीमार है, क्योंकि सभी का खाना गलत हो गया। हमारे खाना साथ काफी धर्म संस्थान से भी बहनें जुड़ी हैं, ब्रह्मा जी। कुमारीज हैं, तो कुछ न कुछ बीमारियां अच्छा, थी। ठीक है। इस खाने से हमारे क्या विचार भी बदलते हैं? जो हमारे घर में आजकल जो बदमाशियां हैं, चोरियां हैं, गलथोट सारे हैं, खाना इंसान को कैसे बदलता है? बिल्कुल जी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात तो कही ही है, हमारे जहन में भी है। और जैसे अन्न खाने से मन की वृत्तियां अपने आप ही बदलनी शुरू हो जाती है। जी। उसके लिए कोई विशेष क्रिया करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, मन के विचारों को बदलने के लिए मुद्राएं करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का योगा कर लेते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थानों के ऊपर हाथ जोड़ के माथा टेक देते हैं, गलतियां माफ करते, गंगा में स्नान करने भी जाते हैं। लेकिन जब तक आपने अपना अन्न सुधारा नहीं, तब तक सारी क्रियाएं गलत हैं, परिणाम देने वाली नहीं है। उनका भी एक अपनी जगह पर विशेष महत्व होता है हर एक क्रिया का। लेकिन जब आप अपना अन्न सुधारेंगे तब मन सुधरेगा तो विचार अच्छे आएंगे, विचार से ही कर्म निर्माण होता है। बिल्कुल। अच्छे विचार अच्छे कर्म अच्छा जीवन, तो सुंदर जीवन अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है। आपने पूरे देश में कहाँ-कहाँ ये एनडीएस को फैला दिया है देश दुनिया में? जी, मैंने नहीं, लेकिन हमारी पूरी टीम ने फैला दिया है। हाँ, हम हैं, हमारे ग्रुप में कोई मैं नहीं है, हम हैं। जो भी बहनें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबको दिखाओ एक बार। हाँ जी। शुरुआत से आप एक अपना नाम बताते जाएं। हाँ जी। बीके ब्रह्म कुमारी वीना जी। हाँ जी। बीके इंदिरा बरवाला से। और आप हैं, किस नाम है? हाँ, कृष्णाबाई गुजरात से। जी। और आप? बीके हयाती गुजरात से। बीके हयाती गुजरात से हैं। और आप? बीके मीनाक्षी पोरबंदर से हूँ। पोरबंदर से। मेरे भाई बरसिया पोरबंदर से। बीना बोरसिया, मैं भी पोरबंदर से। ओके। और आप? समा काजल पोरबंदर से। और आप बताइए जी? कुसुम काना भाई बोरसिया पोरबंदर से। बीके सुमन भटिंडा से। भटिंडा से। आप भटिंडा से जिंदा आए हैं? ठीक है। आप बताओ शुभ नाम? पोरबंदर से। पोरबंदर। क्या शुभ नाम? बोरसिया रूपा। बोरसिया रूपा। और आपका शुभ नाम? सुरेंद्र दुआन पेट यहाँ जींद से। गांव पेटवाड़ा आपका? दून साहब। कोई मन की बात बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में कुछ आप में से कोई कहना चाहेगा? ये बहन आप बताइए। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। हाँ। मेडिटेशन तो करते थे, आप तो सब बीमार हैं, लेकिन कैसे काम करें? सेवा के भागदौड़ में धूल मिट्टियों के कारण स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, और ये ठीक होने से मन भी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल हल्के। दौड़ती रहती हूँ 2 बजे के बाद, तो बस नींद भी नहीं आती है, खूब दौड़ती हूँ, कूदती हूँ, फांदती हूँ, जबकि घर में बैठी रहती थी। बहुत सेवाएं करती हूँ। एनडीएस अपना लिया आपने? जी, एनडीएस अपना शरीर लिया। में कोई ऊर्जा की कमी तो नहीं आई? कोई कमी नहीं आई है, बहुत भरपूर हो गए हैं उसमें, ऊर्जा से कोई कमी नहीं है, भरपूर है। और पूरी कंप्लीट रीति से ठीक हो गए हैं। पका हुआ अनाज बंद है। ठीक है। अब ये बताओ, जैसे हम लोग जो कि सामान्य रूटीन का जीवन जीते हैं, ये तो इसको एनडीएस के अपना लें। जो लोग मेहनत का काम करते हैं, जो लोग खिलाड़ी हैं या कुछ और मेहनत का वाला काम करते हैं, किसान है, मजदूर है, वो तो एनडीएस को नहीं अपना पाएंगे। उनको लिए तो थोड़ा ताकतवर भोजन चाहिएगा ना? बिल्कुल जी। उनमें एनडीएस में लाखों मजदूर हैं, एक दो नहीं, लाखों मजदूर हमसे जुड़े हैं। और भोजन में पहली बात तो शक्ति नहीं है, ये हमारी गलत मान्यताएं हैं। भोजन से शक्ति नहीं मिलती। आपके घर में बहन बेटी होगी तो वो भोजन करने के बाद काम करेगी या भोजन से पहले काम करने की उम्मीद रखेगी? वो कहती है भोजन से पहले थोड़ा काम जितना निपटा ले उतना अच्छा है, क्योंकि तभी ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ होता है। भोजन कर लेने के बाद, इसमें भी पका हुआ भोजन कर लेने के बाद तो आपको कोई काम करने के लिए कहेगा तो कहेंगे आधा घंटा सोने दो। मतलब ऊर्जा भोजन खींचता है, और बिना भोजन किए ऊर्जा का स्तर में बढ़ोतरी होती है। ये अनुभव का विषय है। और दूसरी बात, फिर भी हमें भोजन के आदी हैं, खाना है। पहलवान लोग अगर एनडीएस करना चाहते हैं, 3 घंटे सुबह उपवास रख ले, बाद में एक पूरा जो रोटी पराठा खा रहे हैं उनके बदले सलाद बना ले,
तीखा मीठा जैसा भी स्वाद है, उसमें खजूर की चटनी हो, हरी चटनी हो, वैसे मिला के हमारी बहनें भी YouTube के ऊपर डिवाइन लाइफस्टाइल NDS जो भी सुन रहे हैं हमारी उसको भी आप YouTube फॉलो करें हाँ और जी। सब्सक्राइब भी करें। ये हमारी चैनल है, YouTube चैनल जो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कराती है, डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। उससे आप अवश्य जुड़िएगा, उसमें सारे स्वास्थ्य के फंडे हमने रख दिए हैं। ये छोटे से इंटरव्यू में हम पूरी बातें आपके सामने न रख पाए, तो ये सारा डिटेल्स आपको उसी चैनल के ऊपर मिल एक जाएगा। लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे मरीजों के लिए है जी। एक बीमारी है, बहुत घातक बीमारी, कैंसर। कैंसर क्या इस NDS सिस्टम के जरिए हम कैंसर को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कैंसर के मरीज है वो क्या सिस्टम अपनाएं इस NDS में? सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की बीमारी है, वो सर्दी, जुकाम, कब्ज या फिर कैंसर ही क्यों ना हो, तो शुरुआत हमेशा की जाती है संजीवनी क्रिया से, मतलब एनिमा प्रक्रिया से। ठीक है। तो मैक्सिमम एनिमा 3-4 महीने 6 महीने कैंसर मरीजों को लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी आंतें बहुत गंदी और कॉन्स्टिपेशन हैवी रहता है। तो उनकी आंतें सफाई हो जाने के बाद उनको कम से कम भोजन के ऊपर रहना है, 8 घंटे 10 घंटे का उपवास नियमित रूप से करना है। उठने के बाद पानी भी नहीं पीना है। बाद में उनको हरी पत्तियां, कोई भी जो हम किचन में यूज कर रहे हैं, उनको अदरक लेमन डाल के थोड़ा सा सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। वो हरी पत्ती का जूस कम से कम 3-4 बोतल, 3-4 ग्लास 200-200 ml के पीने हैं। भूख नहीं लगेगी और भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। बाद में ऑरेंज जूस पिलाओ, बाद में गन्ने का जूस पिलाओ, किसी भी प्रकार का भगवान ने दिया हुआ चीज जो भी है उनका जूस निकाल के ज्यादातर जूस के ऊपर रखे कैंसर पेशेंट को, और जरूरत पड़ने पर उतना ही पिए, क्योंकि भोजन करने से बीमारियां जाती नहीं है, नहीं भोजन करने से बीमारियां जाती है। खाना मतलब खा ना, नहीं खाना है। तो कैंसर पेशेंटों को यही फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, वो भी कम से कम 6 महीने। दूसरी बात आपने जो कही कि उसमें से 100 में से 60-70% लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन 30% ऐसे भी हैं जो मौत के एकदम नजदीक पहुंच गए हैं। तो उनको क्या फायदा होता है? उनको मौत मिलती है बिना पीड़ा के, मृत्यु सहज हो जाती है, बिल्कुल, वो छटपटाता नहीं है। पेट से सफाई कर दो और अच्छा भोजन जो उनका डिजाइन है वो सा हल्का फुल्का दे दो। ऐसे काफी सारी मरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 5 लाख का ग्रुप है, 4-5 लाख पूरे भारत में। तो उनके सभी के अनुभव हमने हमारी चैनल के ऊपर रखते हैं, तो इनसे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, NDS से जीवन मिलता है, मृत्यु भी मिलती है तो सहज मिलती है, और नया जन्म, क्योंकि ये कोई डाइट सिस्टम नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक शिव साधना है। बिल्कुल, इसलिए नया जन्म भी बढ़िया अच्छा मिलता है। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। और ये थे जिग्नेश मेवाणी जी, छेलावड़ा। हाँ जी। शायद मैंने पहले भी जिग्नेश मेवाणी बोले। हाँ जी। जिग्नेश छेलावाड़ा, हाँ जी। और गुजरात से आए हैं। बीवी चौहान जी का जो अभियान है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपके क्या कमेंट्स हैं, और इनकी बातों पर आप अमल करके जरूर देखें। और जिस तरह से बहुत सारे लोगों से हमने अलग अलग वीडियो में उनके अनुभव भी हमने जाने हैं, और जिस तरह से बहन जी ने भी अपना अनुभव बताया था, किस तरह की स्किन शायद दूसरी बीमारियां भी हो गई थी और उसके बाद वो ठीक हो गई हैं। जो नेचर ने दिया है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो भगवान ने का दिया हुआ फल है, सब्जियां हैं, वो हम खाएंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो फिर हमें डॉक्टरों के पास भागना पड़ेगा और पूरी उम्र हम परेशान रहेंगे। छोटी सी जिंदगी है और इसको मस्ती से जियो, बीमारी से मत जियो, खुश रहो। जो इन्होंने कहा है वो उस तरह से खाओ, और थोड़ा बहुत घूमो फिरो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो, पार्क में जाया करो। योगा बहुत जरूरी है, पूरे शरीर को तंदुरुस्त करती है, आपके बॉडी में लचीलापन आता है। बहुत सारी बीमारियां तो आपकी सिर्फ योगा करने से ही ठीक हो जाती हैं। यानी कि आप पका हुआ नहीं छोड़ सकते, तो आप 1 घंटे का व्यायाम जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें। लेकिन यदि व्यायाम के साथ इनका जो खान पान NDS स्टाइल है वो अपना लेंगे, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद जी। आप सभी का धन्यवाद, आपकी चैनल का भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे मेरे को डायबिटीज था, 400 डायबिटीज कम नहीं होता था, 3 बार गोलियां खानी पड़ती थी, थायराइड की गोली खानी पड़ती थी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, वो ज्यादा हो गया था। आज के डेट में ना मेरे को डायबिटीज है, ना मेरे को थायराइड है, ना मेरे को
मतलब स्किन की प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी हार्ट के कारण और आगे भी स्वस्थ रहूं, इसलिए जो हम 1 साल से फॉर्मूला अपनाए हैं, अब मुझे वही अच्छा लगता है, उसमें ही सुख मिलता है, उसमें ही हैवी ताकत मिलता है। बहुत धन्यवाद। है ना? 20 साल से मेरे को कॉन्स्टिपेशन थी, जी। बिना दवाई के मैं फ्रेश नहीं होती थी। कितने कायम चूरन, गैस फकियां, बहुत कुछ खाया पिया, उसके आधार पर मैं फ्रेश होती हूँ, हल्के थी। आज 5 दिन हो गए हैं, कोई दवाई नहीं ली और बिल्कुल हल्कापन, टांगों में भी हल्कापन। सर देना दो थैंक्स गॉड, थैंक्स भाई सब का, थैंक्स बहन का, सभी टीम वालों का बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। जी आप बताओ। हाँ। भाई जी बहुत बढ़िया चैनल चला रहे हैं, तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, बस एक ही लाइन कहना चाहूंगी कि अब बीमारियों की डॉक्टरों की फाइल नहीं बनानी है, बस जो भी बीमारियां हैं उसको फाइनल करना है। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करें। धन्यवाद।